जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रैंड स्लैम, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं और सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ईयर का, साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम क्या होता है और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी और किस खिलाड़ी ने कितना जीता है, किस रैंक पे हैं, वो सारा डिटेल आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड जितना भी है लॉन टेनिस वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का सारा कुछ आज हम लोग समझेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिसे कि हम लोग मेजर भी कहते हैं, ग्रैंड स्लैम को मेजर भी कहते हैं। और कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम, एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी को कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम हम लोग कहते हैं। गोल्डन स्लैम क्या होता है, तो चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी यदि उसी वर्ष ओलंपिक में भी, लॉन टेनिस के ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत लेता है तो उसे कैलेंडर ईयर गोल्डन स्लैम भी कहा जाता है, जिसे कि शॉर्ट में गोल्डन स्लैम भी कहा जाता है। उसे उपाधि मिलती है गोल्डन स्लैम की। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। 1988 में स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं, इन्हें गोल्डन स्लैम की उपाधि मिली थी 1988 में। स्टेफी ग्राफ जर्मनी की खिलाड़ी है, लॉन टेनिस खिलाड़ी। पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो होता है, विंबलडन टूर्नामेंट, वह स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1877 ईस्वी में। और दूसरा स्टार्ट हुआ था यूएस ओपन, जिसको अमेरिकन ओपन भी कहते हैं, अमेरिकन ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। वो स्टार्ट हुआ था 1881 ईस्वी में। और उसके बाद स्टार्ट हुआ था फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था 1891 ईस्वी में। और उसके बाद हुआ था 1905 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था। इस तरह से ये क्रम है स्टार्ट होने का। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा साल में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा टूर्नामेंट आयोजित होता है। ग्रैंड स्लैम रात में भी होते हैं और दिन में भी होते हैं। तो रात्रिकालीन ग्रैंड स्लैम शुरू करने वाला पहला है उस यूएस ओपन। अमेरिकन ओपन ने सबसे पहले रात्रिकालीन ग्रैंड स्लैम शुरू किया था और यहीं पर सबसे ज़्यादा रात्रिकालीन ग्रैंड स्लैम मैच हुए हैं। और कोई भी खिलाड़ी, कोई भी सिंगल खिलाड़ी या टीम अपने पूरे कैरियर में अगर चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाता है तो उसे कैरियर ग्रैंड स्लैम का खिताब मिलता है। उसे कैरियर ग्रैंड स्लैम का खिताब मिलता है। पूरे कैरियर में अगर लगातार ना भी सही, वो अगर पूरे कैरियर में अगर चारों ग्रैंड स्लैम जीतता है तो उसे यह खिताब मिलता है, कैरियर ग्रैंड स्लैम का खिताब मिलता है। सबसे आप देखिए, साल में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है वह है ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन होता है। और जनवरी के महीने में इसका आयोजन होता है। और मेलबोर्न पार्क, वहाँ इसका आयोजन होता है। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन, जो कि मई जून के महीने में होता है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। यह पहले रोलैंड गैरोस स्टेडियम में होता था, इसलिए उसे रोलैंड गैरोस कप भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस कप भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। इसके बाद आयोजन होता है विंबलडन चैम्पियनशिप का, विंबलडन कप का। ये आयोजन होता है जून जुलाई के महीने में और इसका आयोजन इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में होता है। और ये स्थान है ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब में होता है और यह क्लब है लंदन में। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस टूर्नामेंट है, यूएस ओपन होता है, जिसे अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। और यह होता है अगस्त सितंबर के महीने में। और यह फ्लैशिंग मीडोज नामक स्थान पर, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है। फ्लैशिंग मीडोज न्यूयॉर्क शहर में है। इस तरह की अच्छी और ज़रूरी जानकारियाँ जानने के लिए, समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग तुरंत कर लीजिए। अब इसे ध्यान से समझना है, ध्यान से याद करना है, इसको ध्यान से सुन लेना है कि सभी टूर्नामेंट का जो भी ये ओपन होते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम, सभी का कोर्ट जो होता है अलग होता है। तो ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंच ओपन का जो कोर्ट होता है वो लाल क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन और अमेरिकन ओपन, जिसे कि यूएस ओपन भी कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जिसे कि हम लोग आर्टिफिशियल
कोर्ट या कृत्रिम मैदान भी कहते हैं, वहाँ खेला जाता है। विंबलडन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि घास के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट का मतलब हो गया कि वो सीमेंटेड रहेगा, उस तरह के कोर्ट रहता है, आर्टिफिशियल रहता, बनाया हुआ रहता है, इसलिए उसे हार्ड कोर्ट कहा जाता है, हार्ड कोर्ट कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, पुरुष में हैं रोजर फेडरर, जिन्होंने, जो कि स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। और दूसरे नंबर पे है राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और तीसरे नंबर पे है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 17 ग्रैंड स्लैम जीता है। और फोर्थ नंबर पे है पीट सैम्प्रास, जो कि USA के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और महिला में अब देख लेते हैं, महिला में है मार्गरेट कोर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और दूसरे नंबर पे है सेरेना विलियम्स, जो कि USA की खिलाड़ी हैं, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और तीसरे नंबर पे हैं स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और फोर्थ नंबर पे हैं हेलेन विल्स, हेलेन विल्स ने 19 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, जो कि USA के खिलाड़ी हैं। जितनी भी जानकारियाँ दी गई है सभी सटीक और सभी को रिसर्च किया गया है, फिर भी उसके बाद भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, उसको सुधार कर आप लोग देख लीजिएगा, कहीं उसको सुधार लीजिएगा, उसको गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।